हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको कटेरी कहते हैं और इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों ये है कि इसके फूल दो तीन प्रजातियों में पाए जाते हैं। जैसे गुलाबी कलर के फूल पाए जाते हैं, ब्लू कलर के फूल पाए जाते हैं और पिंक कलर के फूल पाए जाते हैं। और यह जो है जंगलों में, सड़क के किनारे या कहीं पर भी, जैसे ही जहाँ इकट्ठे होते हैं खरपतवार, वहाँ पे यह उगता है। और इसके बहुत सारे औषधीय फ़ायदे हैं दोस्तों, तो इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसके जो फल होते हैं वह भी गोल गोल से होते हैं, हरे और पीले कलर के होते हैं दोस्तों। तो इसके अनेक फ़ायदे हैं, तो जो कि अनसुने फ़ायदे के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो इसको कटेरी भी कहते हैं, कटेरी भी कहते हैं। और कटेरी जो एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है दोस्तों, जो ज़मीन में फैला होता है। यह ज़मीन के पैरेलल फैलता है। और कटेरी के पत्ते जो है हरे रंग के, फूल नीले रंग का, बैंगनी रंग के, और फल जो है गोल हरे रंग के सफ़ेद धारीदार होते हैं और पीले कलर के भी इसके फल पाए जाते हैं। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आपसे ये उम्मीद रहेगी मेरी। इस पौधे के इतने गुण आयुर्वेद में जो है प्रयोग किए गए हैं और इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और ऐसी समस्याएं जो इससे हल हो सकती हैं तो आपको जो है यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसके में बहुत सारे कांटे होते हैं दोस्तों। कांटों की वजह से इसको न कोई पशु या न कोई मनुष्य इसको नहीं टच करता, क्योंकि इसके कांटे चुभते बहुत तेज़ी से हैं। तो यह ज़मीन के पैरेलल फैलता भी है दोस्तों। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है दोस्तों, सिर दर्द में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको सर दर्द होता है या कपारी की प्रॉब्लम है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो कटेरी का उपयोग आप कर सकते हैं। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी थोड़ी मात्रा में 2 से 3 बार सेवन करने से बुखार और सिर दर्द में आराम मिलता है दोस्तों। और इसके भी फ़ायदे ये हैं कि गंजापन, अगर आपको जो है एलोपसिया की प्रॉब्लम है यानी गंजेपन की समस्या है तो आपको इसको यूज करना चाहिए। अक्सर किसी बीमारी के कारण या जेनेटिक के कारण बाल जो है झड़कर गंजेपन की अवस्था आ जाती है, तो इसमें कटेरी का इलाज उपयोग किया जाता है दोस्तों। 20 से 25 ml कटेरी पत्ते के रस में, जैसे इसके पत्ते निकालें और उसका जो है रस निकालें मसल करके, और शहद में मिलाकर चम्पी करने से, यानी जो है उसको मसाज करने से गंजापन में आराम मिलता है। श्वेत कटकरी दोस्तों एक होती है, उसको जो है 5 से 10 ml फल के रस के जैसे मधु में मिलाकर सिर में लगाने से बाल जो है आने लगते हैं। रूसी अगर आपके बालों में है तो उसको, या डैंड्रफ है उसको ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। दिन भर जो आप बाहर धूप में घूमते हैं या धूल मिट्टी आपके सर पे जो कलेक्ट होती है, उसमें अक्सर बालों में रूसी की समस्या हो जाती है। तो उससे निजात पाने के लिए आप कटेरी के फल के रस को समान मात्रा में सिर में लगाकर यूज कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है आँख संबंधी बीमारियों में। अगर आपको है, जैसे सामान्य आँख में दर्द, रतौंधी, लाल होना, इन सब तरह के समस्याओं में कटेरी जो है घरेलू नुस्खे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और 20 से 30 ग्राम पत्तों को पीसकर उसकी लुगदी बनाकर आँखों पर बांधने से, आँखें बंद करके उस पर बांधने से जो है, क्योंकि इसमें जो है कोल्ड प्रॉपर्टी होती है तो आँखों के दर्द को कम करता है। अगर रेडनेस में आई में अगर रेडनेस है उसको भी कम करता है दोस्तों। जुखाम से भी राहत मिलती है इस कटेरी का उपयोग करने से। जो है मौसम के बदलने पर जैसे जुखाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। गिलोय और छोटी कटेरी, बहुत टाइप की कटेरी आती हैं। तो छोटी कटेरी जो ज़मीन के पैरेलल फैलती है, उसको समान मात्रा में 20 ग्राम लेकर आधा लीटर पानी में पकाकर 1/4 जब उसका जो है पानी बचता है इवापोरेट होने के बाद, तो काढ़ा पीने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है दोस्तों।
जुखाम को ठीक भी करता है। दांत दर्द में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट है। तो दांत दर्द की परेशानी को दूर करने के लिए आप कटेरी का उपयोग कर सकते हैं। अगर दांत में बहुत दर्द हो रही है तो कटेरी के बीजों का धुआं लेने से, जैसे उसकी जो बीज हैं उसको जलाने के बाद उसमें से जो धुआं निकलेगा उसको अगर आप उसमें जो है सक करते हैं, खींचते हैं मुंह के थ्रू, तो उसमें जो है कटेरी की जड़, छाल, पत्ते, फल लेकर उनका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांतों के दर्द में आराम मिलता है दोस्तों। खांसी में भी इसका आराम मिलता है। अगर मौसम के बदलाव के कारण आपको किसी भी एलर्जिकल खांसी आ रही है या प्रोडक्टिव कफ आ रही है, यानी का बलगम आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको इलाज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। नहीं तो इसका जो है आधा से 1 ग्राम कटेरी के फूल, उसका फूल निकालें और चूड़ को, उसका चूड़ बना लें और सुखा करके चूड़ बना लें और शहद के साथ मिलाकर चाटने से बालकों की जैसे आपके बच्चों में अगर खांसी आ रही है तो यूज किया जाता है। 15 से 20 मिली पत्ते का रस और 20 से 30 मिली जड़ के काढ़े से ग्राम छोटी पीपल चूड़ और 250 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर खांसी में आराम मिलता है, उसको गलाला करने से दोस्तों। छोटी कटेरी के रस से पकाए हुए घी को 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से आपको आराम मिलता है। अस्थमा में भी, जैसे आप देख रहे हैं खांसी में भी, तो वो खांसी जो है लंग्स की डिजीज़ है, तो अस्थमा में भी यह वर्क करता है, इसका बेनिफिट है। मौसम के बदलने से जो एलर्जिकल अस्थमा होता है दोस्तों, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। और कटेरी को कफनाशक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। 20 से 30 मिलीग्राम काढ़ा और उसमें जो है 20 से 30 ग्राम भीगा भूनी हींग ले लें और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर एक बार फिर देख लें। 20 से 30 मिली काढ़ा लेने से बहुत लाभ होता है। इसमें फलों के 20 से 30 मिली काढ़े, इसके फल जो होते हैं कटेरी के, 20 से 30 मिली काढ़े में 500 ग्राम भुनी हुई हींग और 1 ग्राम सेंधा नमक डालकर पीने से जीर्ण अस्थमा, जैसे अस्थमा आपको है अगर एलर्जिकल अस्थमा, तो उसमें आराम मिलता है दोस्तों। इसके उल्टी में भी यूज़ किया जाता है, जैसे मान ले वोमिटिंग हो रही है किसी को अगर, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। मसालेदार खाने की वजह से या साइड इफ़ेक्ट की वजह से, ठंडी लगने की वजह से अगर उल्टी हो रही है तो 10 से 20 मिली कटेरी के रस में 2 चम्मच मधु मिलाकर उल्टी से राहत मिलती है दोस्तों। जी हो, इसको डिस्पेप्सिया में यानी गैस बन रही है, यहाँ पे हार्ट बर्न अगर होता है तो आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अगर खान पान में गड़बड़ी होने से कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा आप मसाले का सेवन कर लेते हैं तो आपको गैस बनना प्रॉब्लम होती है, तो हाफ लीटर पानी में 1 किलोग्राम घी को पकाना चाहिए। जब केवल घी मात्र रह जाए तो उसमें इसको जो है डाल करके लेना चाहिए। पेट दर्द में भी राहत करता है दोस्तों। जैसे कि स्टेमाइनोमेगाली जो होता है, स्टेमाटोकाल्जिया, उसमें यूज़ किया जाता है। अक्सर मसालेदार खाने से असमय पेट में गैस बनती है, दर्द होती है, तो उसमें 4 से 5 दिन करके इसे घी में तलकर खाने से पेट दर्द तथा पित्त संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है दोस्तों। अगर पेशाब में कोई समस्या है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक कर आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में भी कटेरी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। 2 चम्मच दही के साथ 7 दिन खाने कर इसका चूड़ बनाकर 2 चम्मच दही के साथ खाने से मूत्र त्याग में जो परेशानी हो रही है, यानी जो बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है और दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको आराम मिलता है। जैसे इसको स्तनों के ढीलेपन में भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा लैक्सिटी है ब्रेस्ट में, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके ब्रेस्ट के ढीलेपन से परेशान अगर कोई है तो उसको जड़ और अनार की जड़ को, इसकी जड़ यानी कटेरी की जड़ और अनार की जड़ को समान मात्रा में लें, उसको पीस कर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर हो जाते हैं और स्तन का ब्रेस्ट का सारे ढीलापन कम हो जाता है दोस्तों। और इसको जो है अबार्सन कटेरी का बेनिफिशियल, ये जो है कटेरी का औषधि गुण गर्भपात के खतरे को कम करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको गर्भपात हो रहा है बार बार, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। 2 से 4 ग्राम पीपली के साथ मिलाकर 10 से 20 ग्राम जड़ों को लेकर के 2 से 4 ग्राम पीपली को मिलाकर भैंस के दूध में पीस कर छानकर कुछ दिन तक रोज़ 2 बार पिलाने से गर्भपात का जो भय होता है, शिशु के जन्म
का जो प्रॉब्लम होता है उसको दूर करता है। इसको बुखार में भी दोस्तों यूज़ किया जाता है। बुखार के लक्षणों में जैसे कटेरी का उपयोग किया जाता है। कटेरी की जड़ और गिलोय को समान मात्रा में काढ़ा बना कर लें। 10 से 20 मिली काढ़ा को सुबह शाम पीने से बुखार पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हार्ट की बीमारी में भी इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कटेरी के हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करता है। 1 से 2 ग्राम श्वेत कटेरी के जड़ को चूर्ण का सेवन करने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। दस्त भी रोकता है दोस्तों। जैसे कि बार बार आपको जो है लूज मोशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कटेरी का उपयोग किया जाता है। दस्त को रोकता है। जैसे ज़्यादा मसालेदार तीखा खाने की वजह से जो पाइल्स की बीमारी होती है, पाइल्स में भी इसको यूज किया जाता है। बवासीर जो घरेलू उपाय होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं दोस्तों। प्रसव पीड़ा में भी इसको यूज़ किया जाता है। त्वचा संबंधी समस्याओं में अगर आपको किसी प्रकार का दाद, खाज, खुजली, दिनाय, फंगल इन्फेक्शन हो तो उसमें भी इसको पीसकर इसके पत्तियों को, इसके फलों को अच्छे से पीस कर लेप करने से जो है घाव में आराम मिलता है। अगर अल्सर कहीं पे बना हुआ है, अगर आपके मुंह में अल्सर है तो उसमें जो है इसको लगाने से आराम मिलता है। और भी इसके कटेरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। इसको जैसे दाँत, खाज, खुजली अगर आपको हो रही है और फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी कटोरी का उपयोग किया जाता है। इसके फलों को आप देखेंगे तो पीले पीले इसके फल उगते हैं और यह सबसे बड़ी इसकी खासियत कहीं आपके अगर अगल बगल जहाँ भी खरपतवार का कलेक्शन होता है वहाँ पे यह इकट्ठा होता है। और इसके जो फल होते हैं ये गोल गोल आप देख सकते हैं, उसको यूज़ किया जाता है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही आपके लिए नई नई जो औषधियों की खोज करके लाता रहता हूँ। आपके लिए वीडियो बनाने का मन करता है अगर आप लाइक करते हैं तो। ये कांटेदार पौधे बहुत इसका यूज होता है औषधीय युक्त आयुर्वेद में बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसके पीले फलों को और पीले पत्तियों को, पीले जो पुष्प होते हैं उनको यूज किया जाता है कांटेदार तरीके से। और इसके जो बैगनी कलर के फूल होते हैं उनका भी यूज किया जाता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, दाद हो गया, दिनाय हो गया, ऐसे में उसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मिलता हूँ नई वीडियो को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो आप पौधा देख रहे हैं ना, इसको कटेरी कहते हैं और इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों ये है कि इसके फूल 2-3 प्रजातियों में पाए जाते हैं। जैसे गुलाबी कलर के फूल पाए जाते हैं, ब्लू कलर के फूल पाए जाते हैं और पिंक कलर के फूल पाए जाते हैं। और यह जो है जंगलों में, सड़क के किनारे या कहीं पर भी, जैसे ही जहाँ इकट्ठे होते हैं खरपतवार, वहाँ पे यह उगता है। और इसके बहुत सारे औषधीय फ़ायदे हैं दोस्तों, तो इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। इसके जो फल होते हैं वह भी गोल गोल से होते हैं, हरे और पीले कलर के होते हैं दोस्तों। तो इसके अनेक फ़ायदे हैं, तो जो कि अनसुने फ़ायदे के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो इसको कटेरी भी कहते हैं, कटेरी भी कहते हैं। और कटेरी जो एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है दोस्तों, जो ज़मीन में फैला होता है। यह ज़मीन के पैरेलल फैलता है। और कटेरी के पत्ते जो है हरे रंग के, फूल नीले रंग का, बैगनी रंग के, और फल जो है गोल हरे रंग के सफ़ेद धारीदार होते हैं। और पीले कलर के भी इसके फल पाए जाते हैं। इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसको आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपसे ये उम्मीद रहेगी मेरी। इस पौधे के इतने गुण आयुर्वेद में जो है प्रयोग किए गए हैं और इसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके जो फ़ायदे हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसी समस्याएं जो इससे हल हो सकती हैं तो आपको जो है यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसके में बहुत सारे कांटे होते हैं दोस्तों। कांटों की वजह से इसको ना कोई पशु या न कोई मनुष्य इसको नहीं टच करता, क्योंकि इसके कांटे चुभते बहुत तेज़ी से हैं। तो यह ज़मीन के पैरेलल फैलता भी है दोस्तों। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है,
दोस्तों सिर दर्द में इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको सर दर्द होता है या तो कपारी की प्रॉब्लम है तो उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको काम के तनाव और भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो कटेरी का उपयोग आप कर सकते हैं। कटेरी का काढ़ा, गोखरू का काढ़ा तथा लाल धान के चावल से बने ज्वरनाशक पेय का थोड़ी-थोड़ी मात्रा में 2 से 3 बार सेवन करने से बुखार और सिर दर्द में